दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए सीखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही पता है, फ्यूचर का अर्थ भविष्य, परफेक्ट पूर्ण और टेंस काल। आइए वन बाय वन हम इसके बारे में जानें। फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी कि आने वाला समय, और इसकी पहचान होगा, होंगे जैसे शब्द से होती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि पूर्ण। यहाँ पर पूर्ण से हमारा अभिप्राय है कार्य की पूर्णता, यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, कि हमने वह कार्य पूरा कर लिया है। और इसकी पहचान क्या होगी स्टूडेंट्स? लिया, दिया, चुका, इस तरह के शब्द, इस तरह के वाक्यों को, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बताते हैं। और लास्ट में हमारा है टेंस। टेंस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स समय, काल, कि ऐसे कार्यों को बताने के लिए कि जो भविष्य के अंदर कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता को दर्शाएं, कार्य संपन्न हो चुका हो, ऐसे भाव को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानें। स्टूडेंट्स, फ्यूचर होगा तो हमारा हमेशा ही ये बात बहुत ध्यान की है कि हमें विल और सेल का प्रयोग अवश्य ही करना होगा। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर जहाँ भी हो वहाँ पर हमें विल और सेल का प्रयोग अवश्य ही करना है। दूसरी बात जो हमारे लिए ध्यान योग्य है, परफेक्ट, यानी कि जहाँ पर भी हम परफेक्ट की बात करेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन की बात करेंगे, उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य ही करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को दर्शाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल्स देखें। राम स्कूल पहुँच चुका होगा। राम हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, पहुँच यानी कि वर्ब हमारी, और चुका ये हमारा परफेक्टनेस को दिखाता है, और होगा जो है फ्यूचर भविष्य को दिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया होगा। उसने यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, पका लिया यानी कि हमारी वर्ब एक्शन है, लिया परफेक्टनेस को दिखा रहा है, कार्य की पूर्णता को, होगा भविष्य को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को जो कि भविष्य के अंदर कार्य की पूर्णता को दर्शाएं, ऐसे वाक्यों को हम परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए इसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट विल और सेल, फ्यूचर है तो उसका प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैव का प्रयोग होगा कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम स्कूल पहुंच चुका होगा, राम, आई और वी के साथ सेल, बाकियों के साथ विल, तो विल का प्रयोग होगा राम विल। हैव सभी में प्रयोग होगा। रीच्ड स्कूल, राम विल हैव रीच्ड स्कूल। उसने खाना पका लिया होगा, सी विल हैव कुक्ड फूड। यही वाक्य यदि आई सब्जेक्ट होता तो आई या वी, तो आई शैल हैव कुक्ड फूड या वी शैल हैव कुक्ड फूड। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को दिखाती है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैव का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाए हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। नकारात्मक वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट विल और सेल, नोट का प्रयोग तुरंत बाद होगा।
और हैव से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस स्टूडेंट्स यही बात ध्यान रखनी है हमें कि नोट का प्रयोग हमें कहाँ करना है, सेल और विल के बाद और हैव से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, आई शैल नॉट हैव कुक्ड फूड। आइए अब हम इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन को देखें। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं कि विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी फ्यूचर को बताने वाली, वो बाहर आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी, प्रश्नवाचक नकारात्मक, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, मैंने खाना खा लिया होगा, आई शैल हैव ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खा लिया होगा, नोट का प्रयोग होगा आई शैल नॉट हैव ईटन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया होगा, शैल आई हैव ईटन फूड। कि हमने जो फॉर्मेशन है इंटेरोगेटिव में शैल और विल बाहर आ जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट हैव ईटन फूड, कि हमारा जो नोट है वो हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद आएगा। शैल आई नॉट हैव ईटन फूड। नेक्स्ट, क्या हम समाचार पत्र पढ़ चुके होंगे, शैल वी हैव रेड न्यूज़पेपर। शैल वी हैव रेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अध्यापक अगले सप्ताह तक सिलेबस समाप्त करवा चुके होंगे। टीचर विल हैव कंप्लीटेड सिलेबस नेक्स्ट वीक। टीचर विल हैव कंप्लीटेड सिलेबस नेक्स्ट वीक। वे मैच जीत चुके होंगे, दे विल हैव वॉन मैच। विद्यार्थी अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, स्टूडेंट्स will have completed their homework। स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैव और फ्यूचर को बताने के लिए शैल और विल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कर सकते हैं कि भविष्य में कार्य की संपूर्णता को, पूर्णता को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।